कबीरदास जी भारत के ही नहीं एक विश्व प्रसिद्ध कवि थे। महान संत कबीर के संपूर्ण कृतित्व में ईश्वर के हाथ राम किया सो होई, राम करे सो होए, राम करे सो होइया, कहा कल्पो कोय। इसलिए उन्होंने राम पर ही सब कुछ छोड़ दिया। हम आगे बढ़ते हैं। कबीर की विशेष संख्या सार्थक है। कबीर भक्ति के अद्भुत कवि थे। कबीर का मानना है कि परमात्मा की सेवा का अवसर ही पूर्व जन्म के सत्कर्मों से प्राप्त होता है। मैं सेवक समृद्ध का कोई पुरबला भाग, सूती जागी सुंदरी साईं दिया सुहाग। पूर्व में किए गए किन्हीं पुण्यों के कारण मैं समर्थ परमात्मा का सेवक हूँ। इसी कारण मेरी सोई बुद्धि रूपी सुंदरी जाग गई है तथा स्वामी परमात्मा ने उसे शरण दी है। कबीर एक प्रभु को ही मन में बसाने का प्रेरणा देते हैं। मैं अबला पी पी कर निर्गुण मेरा पी, सुन सुन ही राम बिन और न देखो जिए। अर्थात मैं अबला पिया पिया पुकार रही हूँ। मेरा पिया तो परमात्मा है। उस सुन स्नेही राम के अतिरिक्त मैं किसी को भी देखना नहीं चाहता। मैं चित पलहू न बरहू, तुम परदेसी जाए, ये अंग और न भेलसी, जब तक तुम मिली आए। अर्थात परमात्मा कहीं भी चले जाएं, मैं आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलूंगा। इस मन में और कोई आ ही नहीं सकता। अतः आप कभी कभी मिलने आया करो। कबीर कहते हैं कि समस्त सृष्टि के रचयिता परमात्मा ही है। उन्हें पकड़ लें तो फिर किसी और की आवश्यकता नहीं। सब आए उस एक से, डाल पात फल फूल, अब कहो पाछे क्या रहा, कहीं पकड़ा जब मूल। अर्थात वृक्ष की डाली में पत्ते, फूल इत्यादि सभी एक मूल से ही आए हैं। उसी प्रकार एक परमात्मा ने ही संपूर्ण दृष्टि की रचना की है। अतः उस प्रभु को पकड़ लिया तो मेरा क्या दोष रहा। यही बात कबीर ने इन शब्दों में भी कही है। साईं मेरा एक तू और न दूजा कोई, दूजा साईं क्या करूं, तुझ सम और न कोई। अर्थात परमात्मा आप ही एक मेरे स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। दूसरा स्वामी करूं भी क्यों, आपके समान और कोई नहीं है। 8 पहर 64 घड़ी, मेरे और न कोई, नैना माही तुई बसे, नींद ठोर नहीं होए। अर्थात हे ईश्वर, 8 पहर और 64 घड़ी आप ही मेरे हैं, अन्य कोई नहीं है। आप मेरी आँखों में ऐसे बसे हैं कि उसमें नींद किसी अन्य का विचार का कोई स्थान नहीं है। कबीर बुद्धि को सुंदरी की संज्ञा देते हैं और उसमें प्रभु के अलावा किसी और के प्रभाव को सिरे से नकारते हैं। सुंदरी तो साईं बजे तजे खलक की आस, ताही न कभू परिहरे पलक न छाड़े पास। अर्थात बुद्धियों की सुंदरी संसार में आशा छोड़कर परमात्मा को बसती रहती है। अतः इस अपने इष्ट का साथ कभी नहीं छोड़ती। सुजा के तो शीश नहीं, दाता के धन नहीं, पतिव्रता का तन नहीं, सुरती बसे की हो माई। सुवीरों को शीश की आसक्ति नहीं,
होती। दानवीर को धन का मोह नहीं होता। पतिव्रता को शरीर का आध्यात्म अभ्यास नहीं होता। उनकी मनोवृत्ति अपने पिया तुल्य आराध्य यानी युद्ध दान और पति परमेश्वर में बनी रहती है। उसी प्रकार सच्चे भक्त की बुद्धि भी परमात्मा के अतिरिक्त किसी के प्रति आसक्त नहीं होती है। कबीर का मानना है कि सच्चा भक्त एक क्षण के लिए भी अपने प्रभु से दूर नहीं होता। सुरती समानी नाम में नाम किया प्रकाश, पतिव्रता पीर को मिली पालक छोड़े न पास। सुरती प्रभु नाम सुमिरन में लीन हो गई और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। पतिव्रता तुल्य भक्त अपने परमात्मा से मिलकर एक पल भी उससे दूरी नहीं होता। कबीर कहते हैं कि प्रभु से आशा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। आशा तो एक नाम की, दूजी आशा निराश। पानी माही घर करे तो करे क्यों मरे प्यास। अर्थात प्रभु के अलावा किसी अन्य में आशा रखनी उचित नहीं। जो पानी यानी परमात्मा में ही घर करे, यह प्यासा और दुखी क्यों रहेगा। ऊंची जाति पपीहरा पिए न नीचा नीर, के सुरपति की जांच ही कहे सुख सहे शरीर। कबीर साखी में लिखा है, कबीरदास जी ने बोला है, कबीर उच्च जाति का, पपीहा उच्च जाति का होता है, इसलिए वे प्यास का दुख सह लेता है, लेकिन धरती में गिरा जल ग्रहण नहीं करता। अलबत्ता ईश्वर से स्वाति जल प्रदान करने की याचना करता है। इसी प्रकार सच्चा भक्त भी भक्ति के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकता, अपनी श्रेष्ठता कायम रखता है। कबीर कहते हैं कि एक परमात्मा की ही साधना पर्याप्त है। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूल फले लगाए। अर्थात जिस प्रकार माली सिर्फ जड़ को सींचता है और पूरा वृक्ष फलता फूलता है, उसी प्रकार एक परमात्मा की साधना से सभी देवताओं की प्राप्ति होती है। हमें भी कबीर की ज्ञान लेकर संसार में अपने अज्ञान को मिटाना होगा, भेदभाव मिटाना होगा। इसी के साथ ही